पश्चिम एशिया अब एक बड़े युद्ध की दहलीज पर खड़ा है? क्या अमेरिका और इजराइल के हमले के बाद ईरान अब बदले की कोई ऐसी कार्रवाई करने जा रहा है जो मध्य पूर्व को हिला सकती है? और क्या पुलों को निशाना बनाने की ये चेतावनी सिर्फ धमकी है या आने वाले दिनों में युद्ध का नया और खतरनाक अध्याय शुरू होने वाला है? इन्हीं सवालों के बीच एक बेहद गंभीर और चिंताजनक खबर सामने आ रही है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर। तो पश्चिम एशिया में जारी तनाव अब एक और खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। ईरान ने साफ संकेत दे दिए हैं कि वो अब सीधे जवाबी कार्रवाई की तैयारी में है। दरअसल हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स और इजरायल द्वारा ईरान के करज शहर में स्थित B1 ब्रिज पर किए गए हमले के बाद तेहरान ने बदला लेने की कसम खाई। ईरान की अर्ध सरकारी एजेंसी फार्स न्यूज एजेंसी ने उन 8 प्रमुख पुलों की सूची जारी की है जिन्हें अब ईरान ने अपने संभावित निशाने पर रखा है। इस सूची के सामने आने के बाद अब पूरे मध्य पूर्व में चिंता और आशंका का माहौल बन गया है। जाहिर सी बात है, अब विशेषज्ञों का मानना है कि अगर इन पुलों पर हमला होता है तो ये संघर्ष सिर्फ 3 देशों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि कई अन्य देश भी इसकी चपेट में आ जाएंगे। तो देखिए, B1 ब्रिज पर हमला क्या हुआ है, क्या पूरा मामला है वो समझिए। गुरुवार को हुए इस हमले में पूरे क्षेत्र में हलचल मच गई थी। अमेरिकी और इजराइल बलों ने संयुक्त रूप से ईरान के करज शहर में स्थित 136 मीटर ऊंचे B1 ब्रिज को निशाना बनाया। ये पुल अभी निर्माणाधीन था, लेकिन इसे बेहद महत्वपूर्ण परियोजना माना जा रहा था। ये ब्रिज तेहरान और करज शहर को जोड़ने वाला एक अहम संपर्क मार्ग था जो इन्हें कनेक्ट करता, जिससे कि यातायात और आर्थिक गतिविधियों को काफी बढ़ावा मिलने की उम्मीद थी। लेकिन इस हमले में पुल को भारी नुकसान पहुंचा। रिपोर्ट्स की माने तो इस हमले में कम से कम 8 लोगों की मौत हुई है, करीब 95 लोग घायल हुए हैं। ईरान ने इस हमले को नागरिक बुनियादी ढांचे पर सीधा हमला बताया और इसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन भी कहा है। ईरान की हिट लिस्ट में कौन कौन से पुल हैं वो भी आपको बता दें तो इस हमले के बाद से ईरान की ओर से जो सूची आई है उसमें पूरे मध्य पूर्व में खतरे की घंटी बज रही है। फार्स न्यूज़ एजेंसी द्वारा जो सूची है उसके अनुसार कई महत्वपूर्ण जो पुल हैं वो संभावित निशाने पर हैं। इनमें शामिल है कुवैत का शेर जाबेर अल अहमद अल सबासी ब्रिज, संयुक्त अरब अमीरात का शेख जायद ब्रिज, यूएई का अल मक्ता ब्रिज, यूएई का शेख खलीफा ब्रिज। ईरान ने इस हमले को नागरिक बुनियादी ढांचे पर सीधा हमला बताया और इसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन भी कहा है। ईरान की हिट लिस्ट में कौन कौन से पुल हैं वो भी आपको बता दें तो इस हमले के बाद से ईरान की ओर से जो सूची आई है उसमें पूरे मध्य पूर्व में खतरे की घंटी बज रही है। फार्स न्यूज़ एजेंसी द्वारा जो सूची है उसके अनुसार कई महत्वपूर्ण जो पुल हैं वो संभावित निशाने पर हैं। इनमें शामिल है कुवैत का शेर जाबेर अल अहमद अल सबासी ब्रिज, संयुक्त अरब अमीरात का शेख जायद ब्रिज, यूएई का अल मक्ता ब्रिज, यूएई का शेख खलीफा ब्रिज। तो इसके अलावा सूची में और भी महत्वपूर्ण पुल शामिल हैं। सऊदी अरब और बहरीन को जोड़ने वाला किंग फहद कॉजवे, जॉर्डन का किंग हुसैन ब्रिज और जॉर्डन का दमिया ब्रिज और अब्दौन ब्रिज, ये भी इसमें शामिल है। ये सभी पुल न सिर्फ यातायात के लिए बहुत अहम है बल्कि सैन्य, लॉजिस्टिक और रणनीतिक कनेक्टिविटी के लिहाज से भी बहुत अहम माने जाते हैं। तो देखिए, यही वजह है कि अगर इन पुलों पर हमला होता है तो उनका असर सिर्फ एक शहर या फिर एक देश तक लिमिटेड नहीं रहेगा, सीमित नहीं रहेगा। इन पुलों का रणनीतिक महत्व अगर समझे तो मध्य पूर्व में पुल सिर्फ परिवहन का साधन नहीं होते बल्कि कई बार वे आर्थिक और सैन्य रणनीति के केंद्र बन जाते हैं। उदाहरण के तौर पर किंग फहद कॉजवे सऊदी अरब और बहरीन के बीच एकमात्र स्थायी सड़क संपर्क है। अगर इस पुल को नुकसान पहुंचता है तो दोनों देश के बीच व्यापार और आवागमन पर भारी असर पड़ सकता है। और इसी तरह संयुक्त अरब अमीरात में जो शेख जायद ब्रिज और शेख खलीफा ब्रिज राजधानी अबू धाबी के प्रमुख संपर्क मार्ग माने जाते हैं, इन पर हमला होने की स्थिति में शहर की यातायात व्यवस्था और आर्थिक गतिविधियों पर गंभीर असर पड़ सकता है। तो देखिए, एक्सपर्ट्स का कहना है कि पुलों को निशाना बनाना युद्ध की रणनीति का बेहद खतरनाक रूप होता है, क्योंकि इससे न केवल सैन्य गतिविधियां प्रभावित होती है बल्कि आम नागरिकों का जीवन भी अस्त व्यस्त हो जाता है। अब युद्ध, इस पूरे संघर्ष की शुरुआत 28 फरवरी से हुई है। 1 महीने से ज़्यादा का समय बीत चुका है। उस समय अमेरिका और इजराइल ने ईरान के कई रणनीतिक ठिकानों पर संयुक्त कार्रवाई भी शुरू की थी और इन कार्रवाइयों के पीछे ये तर्क दिया गया था कि ईरान क्षेत्र में अपनी सैन्य गतिविधियों और मिसाइल कार्यक्रम को तेज़ी से बढ़ा रहा है।
इसी दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बेहद सख्त बयान दिया था। उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर ईरान अपनी गतिविधियां नहीं रोकता तो अमेरिका उसे पाषाण युद्ध में भेज सकता है, और इसके साथ दोनों पक्षों के बीच तनाव लगातार बढ़ता गया। और आप देखिए, 1 महीने से भी ज़्यादा का समय बीत चुका है और ईरान की इसमें प्रतिक्रिया ये रही कि ईरान ने इस हमले के बाद बेहद सख्त रुख अपनाया। ईरान के विदेश मंत्री अरागची ने बयान देते हुए कहा कि अमेरिका और इसराइल द्वारा नागरिक ढांचे पर हमला करना उनकी नैतिक हार को दिखाता है। उन्होंने कहा कि इस तरह से हमले ईरान को डराने के बजाय और अधिक मजबूती से खड़ा करने के लिए प्रेरित करते हैं। ईरान ने साफ कहा कि वो इस हमले का जैसे को तैसा जवाब देगा। मतलब जैसा हमला अगर अमेरिका या इसराइल करता है वैसा ही जवाब देने के लिए वो तैयार है। पहले भी ये जवाबी हमले कर चुका है और ये पहली बार नहीं है जब ईरान ने इस तरह की चेतावनी दी हो। पिछले कुछ महीने में ईरान कई बार मिसाइल और ड्रोन हमलों के जरिए अमेरिकी और इजरायली ठिकानों को निशाना बना चुका है। तो देखिए, तेहरान का कहना है कि अगर उसके नागरिक ढांचे पर हमले जारी रहते हैं तो वो अपने विरोधियों को उसी भाषा में जवाब देगा। अपोलो की ये सूची सामने आने के बाद ये आशंका और बढ़ गई है कि संघर्ष का दायरा और ज़्यादा फैल सकता है। अब युद्ध का मानवीय नुकसान समझिए कि 28 फरवरी से शुरू हुए इस संघर्ष ने अब तक भारी तबाही मचाई है। कई लोगों की मौत हो गई है। रिपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो हज़ारों लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। बड़ी संख्या में लोग घायल भी हुए हैं। कई शहरों की जो बुनियादी संरचना है उन्हें भी भारी नुकसान पहुँचा है। अस्पताल, सड़कें, पुल, बिजली संयंत्र, इन सभी को युद्ध का खामियाजा भुगतना पड़ा है। और इससे न केवल सैन्य बल्कि मानवीय संकट भी गहराता जा रहा है। खाड़ी देशों में भी इसका खतरा बढ़ रहा है। इस पूरे संकट में एक और बड़ी चिंता है कि खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों की मौजूदगी काफ़ी ज़्यादा है। अगर ईरान इन देशों के भीतर स्थित रणनीतिक ढांचे को निशाना बनाता है तो ये युद्ध अचानक कई देशों तक फैल सकता है। तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि यही कारण है अभी पूरी दुनिया की नज़र इस क्षेत्र में टिकी हुई है, क्योंकि अगर ये संघर्ष और फैलता है तो इसका असर वैश्विक तेल बाजार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और विश्व राजनीति पर पड़ेगा, और तीनों पर इसका गहरा असर पड़ेगा। तो क्या ये युद्ध और बड़ा होगा, ये सवाल है। तो ईरान वास्तव में इन पुलों पर हमला करेगा, ये भी एक सवाल उठता है, या ये सिर्फ एक रणनीतिक चेतावनी भी हो सकती है ताकि अमेरिका और इसराइल पर दबाव बनाया जा सके, क्योंकि अगर इनमें से किसी एक पुल पर भी हमला होता है तो इसका असर पूरे मध्य पूर्व में आर्थिक और सैन्य अस्थिरता के रूप में सामने आ सकता है। तो देखिए, कुल मिलाकर B1 ब्रिज पर हमला, उसके बाद ईरान की जवाबी चेतावनी और अब 8 रणनीतिक पुलों की हिट लिस्ट, ये सभी घटनाएं इस बात का संकेत दे रही हैं कि पश्चिम एशिया में तनाव अब बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। अगर कूटनीतिक प्रयास जल्द सफल नहीं हुए तो ये संघर्ष एक ऐसे युद्ध में बदल सकता है जो सिर्फ 3 देशों तक सीमित नहीं रहेगा। अब तक इसका असर पूरी दुनिया को महसूस करना पड़ सकता है, और फिलहाल दुनिया की निगाहें इस बात पर टिकी है कि आगे क्या होने वाला है, क्या हो सकता है। क्या बातचीत से समाधान निकल सकता है, या फिर बदले की बात अब आग मध्य पूर्व को और बड़ी तबाही की ओर झोंक देगी।